इस बार का शहादत मनाने की जो है, इस बार माने समारोह हम लोग जश्न मनाने की कसम में मनाएंगे और इस बार जो है हर हाल में बन जाना है। क्या परसों बात हुई, कल जाके ये मिट्टी कराने वाला एगो बाधा आ गया। मिट्टी कल ही भरा और मैंने ही कल है ना हुआ कल हुआ था। और जैसे ही भरा ये पूछिए, मैंने इनको फोन किया था, फोन किए थे ना। देखिए वो हमको ये बोल रहे थे, हम यहाँ खड़ा है माटी काट रहे थे, जो बोलेगा उसको सबसे काट के ऐसे ही बोल रहा था। हम तो वही पर सारी बात है कि देखिए सबसे थोड़ा देर के लिए कोई भी हीरो बन जाता है, लेकिन मान लिया धरातल पर हीरो माने की ज्यादा देर के लिए जो सही होगा उसी स्थिति में होगा। या दुख की बात है, सोचनीय बात है। बड़े सा बड़ा बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन बनता है, बना हुआ रोड दोबारा बनता है, बनी हुई नाली दोबारा भी बनती है, लेकिन एक शहीद का स्मारक उसके आज बाउंड्री भी नहीं हुआ। तो हम लोग के लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत शर्म की बात है। इस पे हम लोग को सोचने समझने और इस पर कार्य करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे काम अगर ये लोग नहीं करा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग बोले, मैं इसको करवाने के लिए वचन देता हूँ। मैं इसको जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक मसला आया था कि एक हमारे सीआरपीएफ के जवान जो कि शहीद हो गए थे और जहां उनका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ किया गया, वहां उनका शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी उस समय की सरकार ने, और एक छोटे सा चबूतरा सा बनाया था। 2 साल बीत जाने पर भी वो चीजें वहां की सरकार ने की नहीं। अब एक चीज होता है कि जब जगह खाली होती है तो बहुत से लोग उस पर कब्जा शुरू कर देते हैं। इतने घटिया लोग कि पता है कि भाई ये शहीद के लिए जगह निश्चित की गई है और यहाँ शहीद की मूर्ति लगनी है, उसे भी कब्जाने की सोचते हैं। शायद इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हालांकि हमारी वहाँ की टीम है, हमारे दोस्त है जो कि इंजीनियर से रिटायर्ड है अनिल जी, और उनकी टीम ने वहाँ पहुंचकर उस मसले को हल कर दिया। आज वहाँ का जो लोकल प्रशासन था और जो लोग थे वो इस चीज़ से एग्री हो गए और जल्दी ही वहाँ शहीद की मूर्ति और उनका बनाया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ देशवासियों को, अरे कम से कम जिस आदमी ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस धरती माता के लिए दे दिया, जिसे ये परवाह नहीं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो किसके सहारे छोड़ता है। एक उम्मीद होती है कि मेरा पीछे मेरी प्रशासन, मेरी सरकार, मेरे गांव के लोग, मेरे आसपास के लोग मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे, और उसी चीज को देखते हुए वो हंसते हंसते सीमा पर कुर्बान हो जाते हैं। तो उनकी कुर्बानी देने के बाद उनकी जगहों पर कब्जा कम से कम इतना तो मत गिरो यार। राजस्थान का भी एक मसला आया हुआ है, परमवीर चक्र विजेता, उस जमाने में सरकार ने 5 एकड़ जमीन उनके लिए आवंटित की थी कि भाई इनका एक स्मारक बने और उसके बीच में एक पार्क बने, क्योंकि सेना का सर्वोच्च सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा चक्र होता है परमवीर चक्र, वो उनको मिला हुआ था। आपको याद होगा तो पीरू सिंह जी, बहुत बड़ा फेमस नाम है। उनकी जगह पे भी लोगों ने धीरे धीरे कल परसों मेरे पास आया था कि सर ये देखो यहाँ लोगों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया। शर्म करो यार, इतना तो मत गिरो। इससे घटियापन शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और राजस्थान वाला मुद्दा भी हम जल्दी ही उठाएंगे, और ये मुद्दा जो टीम ने हल किया है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही अपने आसपास जो रिटायर्ड फौजी हैं, ऐसे मसलों में कोई शहीद परिवार है, उनके इस तरह के मसलों में उनका साथ दें, ताकि सीमा पर खड़े जवान हिचके ना अपना बलिदान देने के लिए। जय हिंद। यह जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, यह भीड़ रसलपुर गांव का है, जहां पर एक मामला आया है कि एक प्रहलाद बैठक इस गांव के सैनिक थे जो कि शहीद हो गए, और इस जगह पे जहां पे देख रहे हैं बांस गड़ा हुआ है, इस जगह पे उनका दाह संस्कार किया गया था पूरे मान सम्मान के साथ, जो कि एक फौजी को दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ के, जो आप उसको असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं या नादानी में कुछ भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर आके जबरदस्ती जबरन यहाँ पर मिट्टी भराया गया हुआ है, उनको मिट्टी डलवाए हैं और उनका कब्जा करने के धुन में है वो। और उनका कहना है
कि इस जमीन पे यहाँ पर उनका स्मारक नहीं बनेगा। इन सब चीज़ों को लेते हुए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी है या प्रखंड अध्यक्ष है और भी बहुत सारे लोग, पूर्व सैनिक संगठन से अनिल जी हैं और जिला के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए और उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आइए देख कर जानते हैं आगे चलकर कि क्या मामला है। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी यहाँ पे दाह संस्कार हुआ और उसके बाद उसके परिवार के लोग काफी परेशान थे। उनको भी जरूरत के मुताबिक जो बेहतर सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वह सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। उसके लिए हम लोग प्रयास करके वह सारी सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश किया। काफी हद तक उसमें हम लोग को सफलता भी मिली। उसके बाद इस स्थल पे उनका एक स्मारक बने, इसके लिए डीएम को एक आवेदन दिया गया था। डीएम ने उस आवेदन के आलोक में बीडीओ को एक पत्र लिखा और बीडीओ महोदय ने स्थानीय मुखिया को पत्र लिखा कि आप अपने पंचायत की राशि से इसका निर्माण कराइए। लेकिन आज तक यह निर्माण नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह दुख की बात है, सोचनीय बात है। बड़े सा बड़ा बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन बनता है, बना हुआ रोड दोबारा बनता है, बनी हुई नाली दोबारा ही बनती है, लेकिन एक शहीद का स्मारक उसके आज बाउंड्री भी नहीं हुआ। तो हम लोग के लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत शर्म की बात है। इस पे हम लोग को सोचने, समझने और इस पर कार्य करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे काम अगर ये लोग नहीं करा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग बोले, मैं इसको करवाने के लिए वचन देता हूँ, मैं इसको करवाऊंगा। सर, यहाँ के जो जनता है वो कब तक उम्मीद करते हैं आप लोगों से, मतलब कब तक यहाँ काम स्टार्ट हो जाए? कुछ भरोसा सर? कुछ अभी हमारे मुखिया जी ने बताया है कि इसको हम यहाँ बाउंड्री करवाएंगे और जल्द से जल्द जो विलम्ब हुआ, अति शीघ्र काम होगा। अति शीघ्र काम नहीं सर, अति शीघ्र का मतलब सर 1 साल 2 साल तो ऑलमोस्ट हो चुका है सर। मतलब डेट दीजिए सर, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस काम होना चाहिए, नींव रखा देना चाहिए। क्योंकि सर आप बुरा मत मानिए, नेता के बात पे भरोसा नहीं होना है। माफ कीजिए, बताइए सर। इसका 15-20 से आएगा ना, 15-20 अनिल जी, आप तो पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे बड़ी दिनों से चला रहे हैं, इसमें आपका क्या इरादा है? क्या इरादा है इसमें? सर, हमारा इरादा कोई नहीं है। जो देश का इरादा होता है वही सैनिक का इरादा होता है। जो देशवासी चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं, वही सैनिक करता है। सैनिक कभी अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता, वह देश का गुलाम होता है, कर्म करता है, वो सिर्फ सुनता है और करता है। तो ये जो एक सैनिक यहाँ पे सीआरपीएफ से जो थे प्रहलाद बैठा, उनका देहांत हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी यहाँ पे दाह संस्कार हुआ और उसके बाद उसके परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। उनको भी ज़रूरत के मुताबिक जो बेहतर सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वह सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। उसके लिए हम लोग प्रयास करके वह सारी सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश किया। काफ़ी हद तक उसमें हम लोग को सफलता भी मिली। उसके बाद इस स्थल पे उनका एक स्मारक बने, इसके लिए डीएम को एक आवेदन दिया गया था। डीएम ने उस आवेदन के आलोक में बीडीओ को एक पत्र लिखा और बीडीओ महोदय ने स्थानीय मुखिया को पत्र लिखा कि आप अपने पंचायत की राशि से इसका निर्माण कराइए। लेकिन आज तक यह निर्माण नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह दुख की बात है, सोचनीय बात है। बड़े सा बड़ा बिल्डिंग बनता है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन बनता है, बना हुआ रोड दोबारा बनता है, बनी हुई नाली दोबारा ही बनती है, लेकिन एक शहीद का स्मारक उसके आज बाउंड्री भी नहीं हुआ। तो हम लोग के लिए बहुत दुख का विषय है, बहुत शर्म की बात है। इस पे हम लोग को सोचने, समझने और इस पर कार्य करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे काम अगर ये लोग नहीं करा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग बोले, मैं इसको करवाने के लिए वचन देता हूँ, मैं इसको करवाऊंगा।